आप सभी को दिव्य ज्योति परिवार की ओर से भारतीय नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, जब हमारी भारतीय संस्कृति में कोई उत्सव होता है तो हम लोग अपनी महफिलों में मांस मदिरा नहीं सजाते, ना ही हो हल्ला मचाकर अश्लील ढंग से नाच गाकर खुशियां मनाते हैं। हम तो अपने त्योहारों को भी सीढ़ी बनाकर और ऊंचा उठने की, एक महान ऊंचाई को पाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो उससे एक रात पहले अयोध्या में क्या हो रहा था? सुनत राम अभिषेक सुहावा। राम के राज्य के अभिषेक से प्रसन्न होकर जो अयोध्या वासी थे वो बाजे गाजे बजा उठे, नर नारी जो है बधावे गाने लगे, नाचने झूमने गाने लगे। लेकिन उस समय हमारे श्री राम, प्रभु श्री राम क्या कर रहे थे? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उस समय प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से सत्संग प्रवचन सुन रहे थे। उस समय श्री राम हविषो विधिवत, वो विधिवत संयम पूर्वक यज्ञ हवन कर रहे थे। नारायणम उपागमत, वो पूरी रात भगवान का ध्यान करते रहे थे। आइए हम अपने राम, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज के इस नव वर्ष उत्सव को हम एक सनातनी रंग ढंग से बनाते हैं। और भाइयों बहनों, उसके लिए हम क्या करेंगे? रामायण के कुछ पात्रों के प्रसंग लेंगे और उन प्रसंगों में जो एक भाव है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पात्र हैं इनका जीवन चरित्र अपने आप में एक सत्संग है, एक सृजन यज्ञ है, ज्ञान ध्यान की अमिट प्रेरणा है। पहला प्रसंग जो हम लेंगे वो है विश्वामित्र जी का प्रसंग। कहते हैं जब राक्षसों का वध कराने के लिए ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम को मांगने के लिए अयोध्या आए तो उस समय दशरथ जी बिल्कुल डिनायल मोड में चले गए कि नहीं, मेरा 16 वर्ष का राम वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा, मैं नहीं भेज सकता। तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी उन्हें एक बड़ी मार्मिक सलाह देते हैं। वो कहते हैं, दशरथ, ये जो ऋषि विश्वामित्र है ना, ये अस्त्रान वेती त्रैलोक्य, ये तीनों लोगों के अस्त्र शस्त्र का विज्ञान जानते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स और आर्टिलरी के सुपर साइंटिस्ट हैं। और इसलिए अगर ये आज राम को मांगने के लिए आए हैं ना, तो इसलिए नहीं आए क्योंकि ये मारीच सुबाहु जैसे छोटे मोटे राक्षसों का स्वयं संहार नहीं कर सकते। ये इसलिए मांग रहे हैं राम को क्योंकि, सुनने वाली बात है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के पास अपने आध्यात्मिक तप की जो संपदा है, ज्ञान विज्ञान की जो विरासत है, ये उसके लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं जिसे ये सौंप सकें। इसलिए हे दशरथ, तव पुत्र हितार्थाये, ये तुम्हारे पुत्र का हित करने, उस पर उपकार करने आए हैं, तुम राम को भेज दो। देखना, ये एक किशोर बनकर जाएगा लेकिन एक विजयी योद्धा, एक अनुभवी अजयी योद्धा बनकर लौटेगा। अब देखिए, ऐसा ही होता है। आगे यही हुआ। इस पूरे ट्रिप के दौरान हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए तो वो राम को क्या क्या नहीं सौंप देते, क्या क्या नहीं। बला अतिबला नाम के हाई प्रोफाइल मिलिट्री सीक्रेट्स, जल थल नभ पाताल को भेंट देने वाली मारक अचूक मिसाइलें, दिव्यास्त्र 100 इन नंबर, सैकड़ों की तादाद में। इसलिए भाइयों बहनों, जब भी सत्य का मिशन एक पूर्ण युगद्रष्टा ऋषि गुरु आपका आवाहन करते हैं, सेवा के रूप में आपसे सहयोग मांगते हैं, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वो स्वयं अपना मिशन सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, वो
इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके पास एक आध्यात्मिक तप साधना की जो जायदाद है वो उसे आपके नाम कर देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी जो कृपा दृष्टि है, दया दृष्टि है, वो आप पर पड़ गई है और वो या तो आपकी अवस्था को सुधारना संवारना चाहते हैं सेवा के बहाने, या फिर आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बनाना चाहते हैं। यही कारण है। और यही हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो साधक शिष्य हैं, हम सबका, आपका ये अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। कितनी बार ऐसा नहीं होता क्या कि हमारा मन जो है नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है, हम किसी चिंता से घिरे हुए हैं या कहीं गलत दिशा में हमारे इमोशंस जा रहे हैं, तो उस समय हमें आश्रम से, संस्थान से सेवा के लिए कॉल आया और हमने पूरे मन लगा के उस सेवा को किया। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि सेवा के पूरा होने से पहले पहले ही हमारा मन, उसकी दशा और दिशा बदल गई, मन हल्का हो गया, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, सृजनकारी विचारों से वाइब्रेट करने लगा, चिंता जो है महान चिंतन में बदल गई। और कई बार तो ऐसा भी हुआ भाइयों बहनों कि कोई संस्कार हम पर बीमारी के रूप में हावी था, वो संस्कार कट गया, हम बहुत हद तक हमारी बीमारी ठीक हो गई। ऑन रिकॉर्ड ऐसे अनगिनत अनुभव है संस्थान के आर्काइव्स में, अनगिनत। एक नेपाल की बहन है, 7 सालों से उनके हाथ पाँव में पस मवाद भरी हुई थी, कोई इलाज नहीं हो रहा था। उन्होंने नेपाल आश्रम, जो संस्थान का नेपाल बेस्ड आश्रम है, वहाँ जाकर झाड़ू लगाने की सेवा की और आप मानेंगे 7 दिनों के अंदर अंदर उनके हाथ पैर ठीक हो गए। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ऑन रिकॉर्ड, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन भाइयों बहनों ये है आध्यात्मिक तप की विरासत, एक संपदा जो युग दृष्टा सतगुरु जो हैं सेवा के बहाने, सेवा के दौरान आप पर लुटा देते हैं। इसलिए रामायण का ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि जब भी सेवा का अवसर मिले तो उस समय दशरथ जी की तरह नासमझी में आनाकानी नहीं करना, उस समय वशिष्ठ बुद्धि से समझना और सेवा के लिए निकल पड़ना। कौन जानता है, एक हारा हुआ जीवन लेकर जाओगे और एक विजयी योद्धा बनकर आओगे। ये है प्रेरणा। दूसरा दृष्टांत लेते हैं, प्रसंग लेते हैं, अहिल्या प्रसंग। अहिल्या एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए आज के समय में जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला कर मंचों से कहते हैं कि अहिल्या वॉज अ विक्टिम ऑफ मिसोजिनी, मेल डोमिनेंट पेट्रियार्कल सोसाइटी। अहिल्या के साथ उसके पति ऋषि गौतम ने घोर अन्याय किया था। जबकि भाइयों और बहनों रियलिटी ये है कि रामायण बताती है कि जिस समय इंद्र ऋषि गौतम की एब्सेंस में अहिल्या के घर आए और उससे कहा कि देवी मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ, तो उस समय जो अहिल्या है ना, मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाय, अहिल्या को क्लियरली पता चल गया था, वाल्मीकि जी लिखते हैं अहिल्या को क्लियरली पता चल गया था कि मुनि के वेश में, गौतम मुनि के वेश में ये इंद्र आए हैं। लेकिन मतिम चकार दुर्मेधा, उस पर दुर्बुद्धि हावी हो गई, उसको वो फ्लैटर हो गई कि देवताओं का राजा इंद्र मुझे प्रपोज कर रहा है, और ऐसे में उसने उस अधर्म के लिए स्वीकृति दी। ये पाप हो जाने के बाद जब ऋषि गौतम वापस आश्रम में आए तो उस समय उन्होंने रुष्ट होकर अहिल्या से कहा, हे दुर्मते, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, तू इस निर्जन आश्रम में अकेली पड़ी रहे और धूल फांक। अब देखिए भाइयों बहनों, आज के ज़माने में भी, कलयुग में भी, अगर कोई पति या पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एडल्ट्री में पड़ जाते हैं तो हमारी न्यायिक और सामाजिक व्यवस्थाएं पूर्ण अधिकार देती हैं कि पार्टनर उसे डिवोर्स दे दे। तो क्या ये अधिकार हम ऋषि, एक त्रेता युग के ऋषि को नहीं दे सकते? उन्हें भी मिलना चाहिए।
लेकिन अब आगे सुनिए, हमारे लिए सत्संग कहाँ से निकलता है, रामायणी संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है। ऋषि गौतम ने अहिल्या को उसके हाल पर ही नहीं छोड़ दिया था। ऋषि गौतम ने आगे ये भी कहा था अहिल्या से कि अहिल्या, जब तू इस निर्जन आश्रम में एकांत में रहकर, निराहार रहकर, वायु भक्षा निराहारा तपयंती मीन्स वैराग्यपूर्ण तप साधना करेगी, तब तेरे अंदर उठने वाले काम, मोह, लोभ के जो वेग है ना, वो शांत हो जाएंगे। लोभ मोह विवर्जिता, तो अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त होगी और फिर तेरा और मेरा पुनः मिलन होगा। भाइयों बहनों, ये जो पूरा अहिल्या का नैरेटिव है, प्रसंग है, ये हमें 3 ज्वलंत कंटेम्प्रेरी प्रेरणाएं देता है आज के समय के लिए। पहली प्रेरणा कि जब भी इस माया नगरी का कोई आकर्षण आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर पर अटैक करे, आपके कैरेक्टर को चैलेंज करे, तो उस समय सतर्क हो जाना। अहिल्या नहीं हुई तो दुर्घटना घट गई। कहते हैं जब शूर्पणखा बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप बनाकर प्रभु श्री राम के पास पहुंची, तो उसे देखकर श्री राम क्या कहते हैं, सुनने वाली बात है। श्री राम कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा रूप सौंदर्य अतिशय है, माने तुम असाधारण रूप से सुंदर हो, और मनोज्ञ अंगी, तुम इतनी मनोहर हो कि मुझे संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है कि कहीं, वो कहते हैं राक्षसी प्रतिभासी, तुम जरूर कोई इच्छाधारिणी राक्षसी हो जो मुझे लुभाकर, प्रलोभन देकर मुझे चरित्र से गिराने की मंशा लेकर आई है। और श्री राम और लक्ष्मण दोनों सतर्क हो जाते हैं। जब भी आए पास शूर्पणखा तुम्हें अपने आकर्षण से फुसलाने, देखिए ये बात भाइयों के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, सबके लिए है, और किसी भी प्रकार का आकर्षण है। जब भी आए पास शूर्पणखा तुम्हें आकर्षण से फुसलाने, समझ जाओ हे वीर लखन तुम, ये आई है नाक कान कटवाने। ये है हमारी रामायणी संस्कृति, ये है हमारी सनातन प्रथाएं कि जब भी कोई राक्षसी आकर्षण हमारे चरित्र को डिगाने की कोशिश करता है तो हम उसके नाक कान काटना, माने उसकी ऐसी बेइज्जती कर कर उसे दूर भगाते हैं कि वो दोबारा हमारे पास फिटकने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि भाइयों बहनों, हमारी ये जो भारत की संस्कृति है, ये मर्यादाओं की संस्कृति है, संयम की संस्कृति है, मन के नियंत्रण की संस्कृति है। हम स्वतंत्रता के नाम पर अपने मन को स्वच्छंद नहीं छोड़ देते हैं, हम वो संस्कृति के संतति हैं। अब हम दूसरी प्रेरणा लेंगे अहिल्या प्रसंग से। दूसरी प्रेरणा क्या है? अगर आप सतर्क नहीं रह पाए, आपसे गलती से भी गलती हो गई, चारित्रिक गलती जैसे अहिल्या से हुई थी, तो ऐसे में भी ऐसा नहीं है कि हमारी जो रामायणी संस्कृति है वो सीधा आपको सूली पर चढ़ा देगी। वो आपको सुधरने का, निर्माण करने का एक अवसर और एक रास्ता भी देती है, और वो रास्ता है वैराग्यपूर्ण तप साधना, अहिल्या की तरह शिलावत साधना। एक बार मैंने दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, हमने सुना है कि अहिल्या जो है वो साधना करते करते शिलावत पत्थर बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी? तो उस समय दिव्य गुरुदेव ने कहा था कि देखो, साधना कभी किसी को पत्थर नहीं बनाती है। साधना तो आपके अंदर भावनाओं, संवेदनाओं, करुणा की रसधार बहा देती है। अहिल्या का शिलावत होकर ध्यान साधना करना, इसका अर्थ ये था कि अहिल्या ने अपने चंचल मन को, इधर उधर फिसलने वाले मन को पकड़कर इस आज्ञा चक्र, इस आत्मिक केंद्र पर एक टक टिका दिया था, स्थिर कर दिया था। इतना स्थिर कर दिया था कि जैसे एक शिला हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही उसका मन भी यहाँ से हिलता डुलता नहीं था। उसका मन यहाँ पर स्थित हो गया था।
ध्यान का ऐसा शिलावत अभ्यास किया था, प्रैक्टिस की थी अहिल्या ने। और भाइयों बहनों, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक हफ्ता ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, जब आप अपने मन को बार बार यहाँ पर टिकाने का अभ्यास करते हैं, कुछ पल के लिए भी आपका मन यहाँ पर टिक जाता है, इस आत्मिक दिव्य केंद्र पर, जागृत केंद्र पर, जिसे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय एक्टिवेट किया है, तो क्या होता है? मन अपनी मैल को, अपने विकारों को, अपनी अपवित्रता को छोड़ने लगता है। मन दिव्य, उज्जवल, सुंदर होने लगता है। और ऐसा ही अहिल्या के साथ हुआ। कहते हैं जिस समय श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया, तो उस समय अहिल्या की, जानते हैं, आध्यात्मिक अवस्था क्या हो चुकी थी? उसके लिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो जो थी तपसा द्योतित प्रभाम, वो अपनी तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के बल पर ज्योति की तरह जगमगा रही थी। वो अग्नि शिखा की तरह प्रज्वलित, देदीप्यमान हो चुकी थी। वाल्मीकि जी स्पेसिफिकली लिखते हैं कि उसके चेहरे पर इतना तेज था, इतना तेज था कि मानव और दानव तो क्या, देवता भी उसकी ओर नजर उठाकर देख तक नहीं सकते थे। इतनी प्रकाशमान अहिल्या हो चुकी थी। मतलब भाइयों और बहनों, वही अहिल्या जो कभी गलती कर कर गिरी थी, उसने हिम्मत करके वो फिर उठी, संकल्प करके फिर उठी, और इतना ऊंचा उठी, इतना ऊंचा उठी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द गुड न्यूज इज, हमारी भारतीय संस्कृति जो देती है, कैरेक्टर करेक्शन इज पॉसिबल। चरित्र को पुनः उज्जवल, सुंदर, पवित्र बनाया जा सकता है। तीसरी प्रेरणा अहिल्या प्रसंग से उनके लिए है जो ऋषि गौतम के स्थान पर खड़े हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेकअप या विश्वासघात से पीड़ित होकर, टूटा दिल लेकर ऋषि गौतम, मुनि गौतम जो है वो देवदास बन गए, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, आत्महत्या कर ली। ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने अलग माया नगरी में जाकर एक अलग गृहस्थी बसा ली। नहीं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इन महातपस्वी मुनि गौतम भी हिमालय के शिखरों पर जाकर ध्यान साधना में लीन हो गए। हिमवत शिखरे तपा तेपे, वो भी आत्म कल्याण के रास्ते पर बढ़ गए। कितनी बड़ी बात है। ये है हमारी रामायणी संस्कृति की प्रेरणा अहिल्या प्रसंग से। और अब हम एक तीसरा पात्र लेंगे, वीर बजरंगी हनुमान। एक सच्चा सृजन सेनानी सेवक कैसा होता है, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल थे श्री हनुमंत। किष्किंधा कांड की एक छोटी सी घटना, छोटी सी, शायद ही कभी किसी ने गौर भी किया हो। भगवान श्री राम और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, आमने सामने खड़े होकर। बहुत देर हो गई खड़े खड़े। सुग्रीव ने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठकर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने इधर उधर दृष्टि घुमाई तो देखा एक पेड़ पर बहुत ही घनी पत्तियां थी। उस पेड़ से 2 शाखाएं तोड़कर ले आए, उन्हें धरा पर बिछा दिया। एक पर भगवान श्री राम को बिठाया और दूसरे पर जैसे ही स्वयं बैठने लगे, हनुमान जी ने देखा, अरे ये क्या? वो दौड़कर गए, तीसरी शाखा तोड़ के लाई, उसे बिछाया। बैठो लखन भैया, आप भी बैठो। छोटी सी घटना है भाइयों बहनों, लेकिन आज हम श्री हनुमंत को सेवक के रूप में सिर्फ इसलिए याद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने 100 योजन समुद्र लांग डाला था, उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया था। वो तो ऐसे अद्भुत सेवक थे, ऐसे अद्भुत सेवक जो छोटी सेवा का अवसर भी चूकते नहीं थे, और ऐसे सतर्क सेवक थे जो बिना बताए, बिना बोले स्वयं ही समझ जाते थे कि मेरे राम के मिशन की व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूं और क्या कर दूं जिससे सब कुछ अच्छे से चलता रहे। देखिए, ये सेवा का एक बहुत सूक्ष्म भाव है जिसे पढ़ाया सिखाया नहीं जा सकता। ये
इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने अंदर खुद डेवलप करना पड़ता है कि मैं मिशन के लिए क्या कर दूं। दूसरी घटना लेते हैं हनुमान जी के जीवन से। जब उन्होंने समुद्र को लांघने के लिए महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो कहते हैं इतना स्ट्रांग मोमेंटम जनरेट हुआ, इतना स्ट्रांग मोमेंटम कि उस समय महेंद्र पर्वत पर जितने भी पेड़ उगे थे श्री हनुमंत के वेग के साथ उड़ने लगे और बहुत दूर तक लंबे मुहूर्त तक उड़ते ही चले गए। ऐसा रामायण कहती है। वो कहते हैं वेगाते नगरोहिनः समुद्र पेतु, कहते हैं ये एक सृजन सेनानी की उड़ान होती है। एक ऐसी उड़ान जहां पर वो अपने उत्साह के वेग से जब उड़ता है तो आसपास का जो समाज है, अज्ञानता की जड़ पकड़ा हुआ समाज है, उसको भी वो प्रेरित और उत्साहित करके अपने साथ ऊंचा उड़ा कर ले चलता है। अभी पीछे जब हम महाकुंभ से प्रयागराज से वापस दिल्ली आ रहे थे तो उस समय ट्रेन में मेरी साथ वाली सीट पर जो को पैसेंजर बहन आकर बैठी वो कोइंसिडेंटली एक पायलट थी, फीमेल पायलट। तो उनसे 4-5 घंटे एविएशन फील्ड पर, एविएशन साइंस पर बहुत लंबी डिस्कशंस होती रही। तो उस बहन ने बताया कि देखिए जब हम प्लेन को टेक ऑफ करते हैं ना, प्लेन को उड़ाते हैं उसी समय, तो जो प्लेन होता है उसके जो विंग्स हैं, दोनों विंग्स लेफ्ट राइट, उनकी शेप ही कुछ इस तरह ऊपर से कर्व्ड होती है कि जैसे जैसे प्लेन रनवे पर दौड़ता है इन दोनों विंग्स के नीचे एक हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। और इस प्रेशर की वजह से एरोडायनेमिक्स, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसने बाकायदा डायग्राम बना के दिखाया कि कैसे इस प्रेशर की वजह से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़बरदस्त ऊपर की ओर लिफ्ट जनरेट होता है कि वही जो विंग्स हैं, लाइट वेट मेटल के विंग्स जो बने हैं, वो अपने साथ कई टन भारी प्लेन को और उसमें बैठे सैकड़ों यात्रियों को ऊपर उड़ा कर ले चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि उड़ान के लिए आकार चाहिए, शेप चाहिए, और ये जो शेप है ना, ये जिम में जाकर नहीं बनती है। हमारे अंदर साधकता, हमारे अंदर एक सच्चा सेवक तब आकार लेता है जब हम अध्यात्म के अनुशासन में चलते हैं, जब हम रोज सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रेगुलर प्राणायाम करते हैं, जब हम पूरे दिन के शेड्यूल में ध्यान साधना के लिए पर्याप्त समय निकालते हैं, जब हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने दिमाग को फिजूल की बातों में ना उलझाएं, बल्कि श्वास श्वास सुमिरन से मन को जोड़ते रहें, कोशिश करते रहें, जब हम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार सत्संग के सद्विचारों की डोज लेते हैं, तब ऐसा होता है भाइयों बहनों, अपने आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन, आपके विचार, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका आचरण एक ऐसा आकार लेने लगता है कि आसपास के लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। वो कहने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई तू हम सबसे अलग है, कुछ डिफरेंट है। जिस ज्ञान ध्यान की टेक्नोलॉजी ने तुझे इतना पॉजिटिव, इतना शांत, दिव्य बनाया है, हमें भी बता, हमें भी उस दिव्य मिशन में लेकर चल। ये होती है एक सृजन सेनानी, साधक, सेवक की उड़ान, जो अपने साथ सबको लेकर चलता है, उत्साहित और प्रेरित करके, और उन्हें भी दिव्य मिशन का सहयोगी बना देता है। भाइयों और बहनों, अब तीसरी और आखिरी घटना को हम सुनेंगे श्री हनुमंत जी के जीवन से। कहते हैं रावण ने आदेश दिया सैनिकों को कि सैनिकों जाओ इस वानर की पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरे लंका में घुमाओ। अब आप और हम सभी उस दृश्य की कल्पना करके देखें। हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए हैं, उनकी पूंछ पे तेल छिड़क कर आग लगा दी गई है, लंका के नर नारी उन पर ताने मार मार के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके कपड़े खींच रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पैरों से आघात ठोकर मार रहे हैं। तो ऐसे में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि एक बार तो श्री हनुमंत के मन में भी आ गया कि ये जो सारे लोग हैं ना, मैं एक हल्की सी हुंकार भी भर दूं ना
तो ये सब के सब, इन सब के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लेकिन अगले ही पल इस राम सेवक का चिंतन बदल जाता है और वो क्या सोचते हैं हनुमान जी? कहते नहीं, रामस्य प्रीति अर्थम विषहिष्ये, नहीं हनुमंत, तुझे तेरे राम की प्रीति, तेरे राम के प्यार का वास्ता, तू सब कुछ चुपचाप सह ले। विषहिष्ये, तू ये विष पी ले। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर तुझे लंका के गली गली, चौराहे, कूचे, सड़कों, नगर के चप्पे चप्पे पर का निरीक्षण करने का अवसर मिल जाएगा। और ये सब कुछ सोचते ही, देखिए भाइयों बहनों, ये सोचते ही, ये सोच आते ही हनुमान जी सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं लंका में। लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ पर है? वाल्मीकि जी लिखते हैं, विमानानि, लंका की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर, भूमि भागान, लंका के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टाउन प्लानिंग पर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। हनुमान जी लंका का पूरा नक्शा अपने दिमाग में ऐसा खींच कर लाए थे कि जब वापस आने पर लंका कूच करने से पहले श्री राम ने उनसे पूछा कि हनुमंत, हे वानर वीर, तुमने लंका में जो जो देखा उसका यथावत वर्णन करो। तो उस समय आप युद्ध कांड का 3रा सर्ग पढ़ के देखिएगा। उस समय श्री हनुमंत श्री राम को लंका का पूरा डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, वहाँ की सिक्योरिटी स्पॉट्स, लंकर आर्मी कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है, कितने परकोटे हैं, उन पर कितने इक्विपमेंट्स, कितने वेपन्स इंस्टॉल्ड हैं, एक पूरी की पूरी डिटेल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो श्री राम को देते हैं। भाइयों बहनों, ये होता है एक एटीट्यूड, एक सेवक का एटीट्यूड जो श्री हनुमंत में था। देखिए, सत्य की स्थापना के लिए एक महान मिशन को लेकर जब हम सब चलते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, बहुत कुछ। जीवन में एक युद्ध लड़ना पड़ता है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, क्योंकि जिसने अपने राम की सेवा का प्रण ले लिया, अपने सदगुरु की सेवा का प्रण ले लिया, सदगुरु की सेवा के रण क्षेत्र में फ्रंट पर डट गया, उसको तो संघर्षों से युद्ध करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। थकावट, एग्जर्शन, एग्जॉशन होने के बावजूद खुद को खड़ा करना पड़ेगा, सेवा में डटना होगा। मन चाहे कितनी भी बेईमानी करे, शरीर चाहे टूट रहा हो, परिस्थितियां चाहे दाएं बाएं खींच रही हो, लेकिन उनके बावजूद खुद को खड़ा करके सेवा में जुटना ही पड़ेगा। संसार के वो लोग, ऑफिस में बॉस, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स, घर में वो रिश्ते, हमारे आसपास के वो सारे लोग जो हमारी भावना को नहीं समझते, हमारे मिशन को नहीं समझते, उन सबके तानों को भी सुनना होगा, उनकी नाराजगी को भी सहना होगा। मन, तन, धन, समय, सब कुछ सत्य की स्थापना के लिए झोंक देना होगा। सह लेंगे हे नाथ तेरे नाम पर सब अवसाने, सह लेंगे हे नाथ तेरे नाम पर सब अवसाने। कोई ताने मारे, पत्थर फेंके, चाहे अपने हो बेगाने, सदके जाएं उस मिशन पर, सदके जाएं उस दिव्य मिशन पर जिसके हम तो हैं दीवाने। वो दीवानगी भाइयों बहनों क्यों नहीं है हम में? वो दीवानगी, वो जुनून एक गुरु के सच्चे भक्त और सेवक में होती है। और इस दीवानगी का पुरस्कार क्या मिलता है, अवार्ड क्या मिलता है? हनुमान जी को क्या रिवॉर्ड मिला? आइए 2 चौपाइयों के माध्यम से सुनते हैं। हो सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि
जय जय राम श्री राम। सीता खोज की वीर गाथाएं जब प्रभु श्री राम ने सुनी तो प्रभु सोचने लगे कि मैं पुरस्कार के रूप में अपने हनुमान को क्या दूं, क्योंकि इस दुनिया जहान में कोई ऐसी वस्तु नहीं, विधाता ने कोई ऐसी संपदा, मैंने खुद ऐसी कोई संपदा नहीं बनाई जिसे देकर मैं हनुमान के उपकार से ऊर्ण हो सकूं। तो कहते हैं उस समय श्री राम कह उठे विद इन कोट्स, वो कहते हैं एष सर्वस्व भूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः। हे हनुमंत, आज मैं तुझे अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है, सर्वस्व भूतस्तु। और ऐसा कहकर प्रभु ने हनुमान जी को कसकर अपने हृदय से लगा लिया और ये भी कहा आगे। अब सुनिए, श्री राम कहते हैं चलो वानर वीनो, लंका की ओर कूच करते हैं। सेना के अग्र भाग में गवाक्ष तुम रहना, पिछले वाले भाग में जावन तुम रहना, दाहिने भाग में ऋषभ तुम रहना, वाम भाग में गंधमादन तुम रहना, और बीच वाले मध्य भाग में मैं स्वयं रहूंगा। कैसे? हनुमान के कंधों पर सवार होकर मैं पूरी सेना को उत्साहित और प्रेरित करता चलूंगा, हनुमान के कंधों पर सवार होकर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए एक सच्चे सेवक और भक्त को? भाइयों बहनों, क्या चाहिए? आज संसार के लोग, धार्मिक लोग मंदिरों तीर्थों में जाकर अगर एक पंखा भी दान कराते हैं ना, तो बदले में भगवान जी से कैसी कैसी डील सेट करके आते हैं। लेकिन पूर्ण गुरु का सच्चा सेवक, देखिए दोनों कंडीशंस हैं, गुरु भी पूर्ण होना चाहिए और सेवक भी सच्चा होना चाहिए। एक पूर्ण गुरु का सच्चा सेवक, उसकी दिलो जान से बस एक ही चाहत है कि एक बार मेरे गुरुदेव मुझ दीन की ओर गर्व से देख लें और मुस्कुरा दें। एक बार मेरे दिव्य गुरुदेव मुझे गले से लगाकर कह दें कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। उसकी और कोई चाहत नहीं है कि दिव्य गुरुदेव मुझ पर इतना विश्वास कर लें, इतना विश्वास कि अपने मिशन में सेवा के लिए मेरा चयन कर ले, मुझ पे इतना विश्वास कर लें कि वो मुझे अपना यंत्र बनाकर मुझ पर सवार होकर अपने मिशन को सिद्ध कर दिखाएं। सेवक की और इसके अलावा कोई इच्छा भावना नहीं है। भाइयों और बहनों, जैसे भगवान को इस दुनिया जहान में अपने भक्त को देने के लिए कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे ही भक्त को भी इस पूरे संसार में अपने भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शिष्य के लिए गुरु ही पुरस्कार बन जाते हैं और गुरु के लिए शिष्य ही पुरस्कार बन जाता है। ये है हमारी सनातनी संस्कृति भाइयों बहनों, हमारी रामायणी संस्कृति, जो हमें सब स्वार्थों से ऊपर उठकर, बहुत ऊंचा उठकर निस्वार्थ प्रेम में अपना जीवन स्वाहा कर देना सिखाती है। ये है हमारी रामायणी संस्कृति। और इसलिए जब हम आज सनातनी ये बात डंके की चोट पर कहते हैं, संकल्प की हुंकार भरकर कहते हैं कि हम विश्व के पटल से भारत की इस सनातन धर्म संस्कृति को मिटने नहीं देंगे, तो वो इसलिए नहीं कहते सिर्फ क्योंकि हमने सनातनी हिंदू परिवारों में जन्म लिया है। हम इसलिए कहते हैं, इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि इस पूरे विश्व में भारत की सनातन धर्म संस्कृति के अलावा पूरे विश्व में दूसरी कोई सभ्यता संस्कृति है ही नहीं जो इसके कंपटीशन में भी खड़ी हो पाए। भारत की सनातन धर्म संस्कृति है तो मानव बना रहेगा, एटलीस्ट मानव बनने के लिए प्रेरित होता रहेगा, उसकी आत्मा उसे मानव बनने के लिए कचोटती रहेगी। इसलिए भारत की धर्म संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति, उज्जवल महान संस्कृति के नाम पर आइए अंत में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। भारत की उज्जवल महान सनातन संस्कृति की,
सनातन धर्म की और उन दिव्य गुरुदेव जिन्होंने हमारे भीतर सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान को प्रगटाया, हाथ पकड़कर हमें सनातन आदर्शों पर चलाया, हमें विश्व के लाखों करोड़ों साधकों को उन्होंने मन से कर्म से सच्चा सनातनी बनाया। ऐसे संस्कृति पुरोधा दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, दिव्य गुरु के दिव्य मिशन की